हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म वर्किंग कैपिटल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के टाइम आप वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे कैसे जज करोगे कि कोई स्टॉक अच्छा है या खराब। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है, आप उसका वर्किंग कैपिटल चेक कर सकते हो और आप ये बता सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है वो अच्छा है या बुरा है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले शुरू करते हैं, वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हो कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, यानी किसी भी बिजनेस को वर्किंग करने के लिए जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, उसे ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो भी कैश या शॉर्ट टर्म असेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, उसको ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो अब ये समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली वर्किंग कैपिटल दो टाइप के होते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये होता क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली ग्रोस वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट के बराबर ही होता है, इसीलिए ग्रोस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करंट एसेट। लेकिन करंट एसेट क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो हमने एक वीडियो बनाया है असेट वर्सेस लायबिलिटीज। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, असेट्स के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, यानी करंट असेट, नॉन करंट असेट्स, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल असेट। ठीक उसी तरह से लायबिलिटीज के डिफरेंट टाइप्स, यानी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखें। लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि करंट एसेट होता क्या है। करंट एसेट में जो भी आपके पास जो कैश है वो आपका करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, यानी आपने अपने कस्टमर को कोई चीज अगर उधार में बेचा है तो आप उससे जो भी रुपया मिलेगा और 12 महीने के अंदर जो भी रुपया मिलने वाला है वो आपका करंट एसेट है। ठीक उसी तरह से बिल रिसीवेबल भी करंट एसेट है। इन्वेंट्री और स्टॉक, यानी आपके गोडाउन में जो भी इन्वेंट्री पड़ा हुआ है जिसका यूज करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, उसको ही कहते हैं करंट एसेट। तो टोटल करंट एसेट को ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। यानी आप अगर करंट एसेट के जो डिफरेंट पार्ट है, यानी बैंक बैलेंस, उसके अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री और स्टॉक, इन सब को ऐड करने के बाद जो भी करंट एसेट आएगा उसको ही कह देंगे हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अब समझते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल में से कुछ ना कुछ आप माइनस कर दोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल निकलेगा। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट के बराबर था। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल होगा टोटल करंट एसेट में टोटल करंट लायबिलिटीज आप अगर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। हमने देखा था कि करंट एसेट क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज क्या होता है। करंट लायबिलिटीज जो होता है आपका अकाउंट पेएबल। फॉर एग्जांपल, आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया और आपने क्रेडिट में परचेज किया, तो आपको उनके उधार जो है चुकाना पड़ेगा, वो आपका करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म्स लोन, यानी आप अगर 2, 4, 6 महीने या 12 महीने के अंदर कभी भी आपको अगर वो लोन को पे करना है तो वो सब आपको क्या है, करंट लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के यूटिलिटी बिल जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी एम्प्लॉय का जो सैलरी है, ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा और ये क्या है, आपका करंट लायबिलिटीज है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज को आप अगर ऐड कर देंगे और टोटल करंट एसेट से आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो करंट एसेट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज का। तो करंट एसेट अगर ज्यादा हो जाएगा करंट लायबिलिटीज का, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, आपका पॉजिटिव हुआ। नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट एसेट ज्यादा है। करंट एसेट ज्यादा है तो आप वेल्थी हो, अमीर हो, आपका बिजनेस क्या है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग। इसलिए हमें ऐसा कंपनी सिलेक्ट करना है जिसका नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। अगर नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हुआ तो क्या होगा,
नेटवर्किंग कैपिटल निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका करंट लायबिलिटीज होगा ये क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू करंट एसेट के। तो आपका क्या हो गया, देनदारी ज्यादा है, तो आपका कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है, लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। इसलिए हमें इस तरह का कंपनी कभी भी सिलेक्ट नहीं करना जिसमें नेट वर्किंग कैपिटल निगेटिव हो। अब हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा क्या है, टाइमली पेमेंट्स टू सप्लायर, यानी आपने जो भी सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज किया है उसको आपको टाइमली पेमेंट करना आपके सप्लायर को। तीसरा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। और चौथा है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम एक कंपनी का बैलेंस शीट लेते हैं और चेक करते हैं कि उसमें कैसे हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी का बैलेंस शीट है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है असेट्स और यहाँ पे लिखा है लायबिलिटीज। ठीक है, असेट के दो टाइप है, यानी नॉन करंट असेट और दूसरा है करंट असेट। करंट असेट में आप अगर देखोगे तो क्या क्या है, डिफरेंट इन्वेंट्रीज है, फाइनेंशियल एसेट्स है ना, लोन्स है, कैश है, ये सब कुछ करंट असेट है। अब करंट असेट को टोटल ऐड किया तो कितना हुआ, 54,598 करोड़ रुपीस। ठीक है, उसी तरह से अब करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेएबल है, अदर करंट लायबिलिटीज है, ये सबको मिला के कितना हुआ, 14,721 करोड़ रुपीस। तो वर्किंग कैपिटल आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो करंट असेट है 54,598 करोड़, उसमें से जो करंट लायबिलिटीज है 14,721 करोड़, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकलेगा हमारा वर्किंग कैपिटल। तो 54,598 करोड़ में 14,721 करोड़ को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 40,000 करोड़। ये आपका क्या निकला, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे पॉजिटिव है, नेटवर्किंग कैपिटल, यस नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है और बिग पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हमें इस तरह की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे किसी कंपनी को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल डिस्कस किया, उनके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किया और इसके बेसिस पे आप किसी कंपनी को कैसे सिलेक्ट करोगे ये भी डिस्कस किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।